किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, एक छोटा सा दिया भी उसे मिटा सकता है। इंसान चाहे जितना भी भटका हो, एक सच्चाई ही उसे सही राह पर ला सकती है। नमस्कार, मैं हूं श्याम गुरु। एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं आपके लिए। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक ऐसी यात्रा है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, पाप से पुण्य तक की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रघु नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका जीवन अपराध, शराब या छल कपट से भरा हुआ था। वो न सिर्फ गलत करता था बल्कि दूसरों को भी अपने जैसा बना देता था। लोग उससे डरते थे पर उसके सामने कुछ कह नहीं पाते थे। रघु का मन कभी शांत नहीं रहा। रातों को नींद नहीं आती। कभी वह शराब से खुद को भुलाने की कोशिश करता तो कभी जुए में अपनी बेचैनी को दांव पर लगा देता। एक दिन गांव में एक संत आए। गांव वाले उन्हें सुनने के लिए इकट्ठा हुए। रघु भी छिप कर सुन रहा था। संत बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा पाप ये नहीं कि वो गिर गया, बल्कि सबसे बड़ा पाप ये है कि वो जानकर भी उठने की कोशिश नहीं करता। जिस दिन वह पश्चाताप करता उस दिन उसके पुण्य का आरंभ होता। इन शब्दों ने रघु के भीतर आग जला। उसे अपने जीवन की सारी गलतियां याद आने लगी। रात को वह रो पड़ा। सचमुच फूट फूट कर सुबह होते ही वो संत के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जीवन भर केवल पाप कमाए हैं। क्या अब भी कोई रास्ता है मेरे लिए? उसने कांपते स्वर में पूछा। संत मुस्कुराए और बोले, जिस दिन आदमी अपने पाप को पहचान लेता है उस दिन से उसका पुण्य शुरू हो जाता है। लेकिन ये यात्रा कठिन है। त्याग, तपस्या और सेवा का रास्ता अपनाना होगा। रघु ने उसी क्षण प्रण लिया, अब मैं जीवन दूसरों की भलाई में लगाऊंगा। अब वह रोज सुबह उठकर मंदिर जाता, गांव की गलियां साफ करता, बुजुर्गों की सेवा करता और दूसरों को नशा छुड़ाने के लिए प्रेरित करता। कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया तो कुछ ने उसका पुराना चेहरा याद दिलाया, लेकिन रघु डटा रहा, शांत रहा, सच्चा रहा। धीरे धीरे लोगों का दृष्टिकोण भी बदलने लगा। अब लोग उसे आदर से देखते, उसके पास सलाह लेने आते। 10 वर्षों के भीतर वह रघु जिसे लोग डर से पहचानते थे अब सम्मान से रघुनाथ बाबा कहने लगे। एक बार एक युवक उसके पास आया और बोला, बाबा आप जैसे पापी ने इतनी ऊंचाई कैसे पाली? रघु मुस्कुराया और कहा, बेटा मैंने अपने जीवन की सारी कमाई खो दी थी, लेकिन मैंने पछतावे और सेवा से वो सब कुछ पा लिया जो धन और पाप कभी नहीं दे सकते हैं। मित्रों, श्याम की कहानियां की ओर से हम यह सीख मिलती है कि पाप करना अंत नहीं है। उसे पहचान कर जीवन को बदलना यही असली पुण्य है। जो व्यक्ति सच्चे दिल से पश्चाताप करे और सेवा, सत्य व समर्पण से जीवन जिए, वो समाज ही नहीं खुद ईश्वर का प्रिय बन जाता है। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं, ईश्वर की कृपा से और मेहनत के बल पर कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणात्मक कहानी के साथ, केवल श्याम की कहानी।